सुगेश जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। स्क्रीन पर देख रहे हो ये कंपनी के नंबर्स है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ये कंपनी का, सारी फिगर्स करोड़ में है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट नोट करना बहुत ध्यान से, कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो दिया है 2000 प्लस करोड़ का। ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 100%, ऑलमोस्ट 100% एग्जैक्टली नहीं लेकिन 100% ऑलमोस्ट। और बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं तो 612 करोड़ से उठ करके कंपनी की टोटल इनकम जो है वो आ चुकी है 2004 करोड़ पे। मतलब कितना ग्रोथ हुआ ये? 230% के आसपास कंपनी का एनुअल ग्रोथ है। अभी मैं आपको बताता हूं यहां पर एक्चुअली में हुआ क्या है। यह है कंपनी की डिविडेंड इनकम 508 करोड़ की। डिविडेंड इनकम कंपनी के अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में डालना क्या कोई अच्छी हैबिट मानी जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में? मुझे पर्सनली नहीं लगता। ये एक तरह का बैड क्राइटेरिया समझा जाता है, इसको एक तरह से बैड कंसिडरेशन किया जाता है। इससे क्या होता है, इन्फ्लेटेड कॉर परफॉर्मेंस कंपनी की दिखाई देती है, यानी कि जो कंपनी ने परफॉर्म किया है अपने बिजनेस ग्रोथ से उसके अलावा भी ऐड करने के बाद में डिविडेंड इनकम कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा लगती है। और इस वजह से आपकी कुछ चीजें हो सकती हैं जैसे अनसस्टेनेबल मैट्रिक्स या फिर ऑडिट एंड रेगुलेटरी रेड फ्लैग्स। अब ये तीन चीजें अगर आप यहां पर रीड करोगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पे देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कितना ग्रोथ चाहिए था? 106%। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो भी देखा होगा ना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इस चैनल के ऊपर, तो आपको ये बात पता होगी कि कंपनी के रिक्वायर्ड ग्रोथ क्या है और कंपनी ने कितना ग्रोथ दिया, 230% का। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए भाई, डिविडेंड इनकम हमको नहीं चाहिए। इसको आप अदर इनकम में अगर ऐड कर देते, यहां पे ऐड कर देते और फिर टोटल इनकम में बता देते तो बैड इंप्रेशन नहीं पड़ता। अब क्या करते हैं हम यहां पर, हम 2004 में से 508 माइनस कर देते हैं। एक बार इसको एक बार माइनस करना, कितना बनेगा? लगभग 1496 के आसपास। आप सही से कैलकुलेट कर लेना, मैं रफ बता रहा हूं, 1496 पे बनेगा। अब 1496 कंपनी ने मान लेते हैं रेवेन्यू दिया है, पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 612 पर था। 1496 मतलब ये है कि कंपनी का ग्रोथ 106% के ऊपर आता है। ऑलराइट, तो पहला सेगमेंट अगर हम डिविडेंड इनकम हटा दें यहां पर, जो कि एक बैड कंसिडरेशन माना जाता है इन्फ्लेट करने के लिए अपने नंबर्स को, ग्रोथ बढ़िया दिखाने के लिए, तब भी कंपनी ग्रोथ एक्सेप्शनली ब्रिलियंट दे रही है। ये पॉइंट यहां पर नोट कर लेना। आई होप ये साथ, देखो इस सेगमेंट को लंबा खींचने का मतलब यही था कि हमको सारी चीजें सही तरीके से मालूम हो। अदरवाइज मैं आपको ये भी कह सकता था ये कंपनी ने 230% का ग्रोथ दिया है, खुशी बनाओ, ये भी हो सकता है। लेकिन इस चैनल पर सब्सक्राइब करने का एक बड़ा रीजन है, आई एम NISM सर्टिफाइड, जरूर करते जाना। ऑलराइट, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट के ऊपर, कंपनी के एक्सपेंसेस यानी खर्चे कितने आए हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस है 1015 करोड़, पिछले साल ये थे मात्र 260 करोड़ पे। ऑफ कोर्स भैया इनकम इतनी बड़ी है तो एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं, बट कोई बात नहीं। 719 करोड़ मार्च में कंपनी के एक्सपेंसेस थे। एक चीज ना हमें बहुत ध्यान से समझनी होती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, वो है लगातार गिरता हुआ इसका ओपीएम परसेंटेज। ठीक है, कंपनी का ओपीएम लगातार गिर रहा है, ये एक बड़ा कंसर्न कहीं ना कहीं मुझे दिखता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स के अंदर। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है अलग होगा। अब आते हैं कंपनी के, मुझे लगता है कि यहां पर कंपनी का ओपीएम परसेंटेज जो है वो डेफिनेटली गिरा है खर्चों की वजह से। जो भी होगा कैलकुलेट कर लेना आप उसको, मेरे ख्याल से 50% के अराउंड बनेगा ये कंपनी का ओपीएम। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर लेकर के सही तरीके से। अदरवाइज कल भी हम एक वीडियो जरूर लेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो वहां पे कैलकुलेशन करके जो भी आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब आते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। 830 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिया है जून में, इस बार 830 करोड़ का। पिछले साल था मात्र 324 करोड़, यानी कि ग्रोथ कितना हुआ? ग्रोथ हो जाता है 156% का। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना ज्यादा बढ़ चुका है, यहां पे बहुत बढ़िया ग्रोथ कंपनी ने दिया है प्रॉफिट में।
और जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था ना, यकीन नहीं मानोगे, कुछ भी नहीं था, -14। इतने खराब नंबर कंपनी, इतना खराब परफॉर्मेंस कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से लगातार कर रही है, जिसकी वजह से आपको 332 रुपए से, इनफैक्ट 338 का आपको याद होगा हमारा रिजेक्शन हुआ करता था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, वहां से लगातार आपको एक गिरावट देखने को मिली 338 से। दो रिजल्ट काफी खराब प्रॉफिट के अंदर इसका, लेकिन आज के दिन कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ परसेंटेज यहां पर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी का पैट भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर भी एक कैच है छोटा सा, वो है कंपनी का डेफर्ड टैक्स। अब भैया डेफर्ड टैक्स की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 53 करोड़ लगभग बढ़ जाता है, ऑलराइट, और कंपनी का एट द एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाता है 830 करोड़ पर इस वजह से। तो ये है कंपनी के रिजल्ट, बहुत बढ़िया नजर आते हैं। डिविडेंड इनकम अगर हम हटा भी दें तब भी बहुत बढ़िया, लेकिन वो एक बैड इंप्रेशन देता है अल्टीमेटली, और जब भी मार्केट में एक बैड इंप्रेशन दिखता है इन्वेस्टर आउट होने लग जाते हैं। लेकिन कल के दिन इन रिजल्ट्स का क्या इंपैक्ट होगा, हम यहां पर उस चीज को समझते हैं सही तरीके से, क्योंकि हर पॉइंट को ना सही से समझना जानना बहुत जरूरी होता है। तो रिजल्ट A+ है, कोई खराबी मुझे पर्सनली नजर नहीं आती है, जस्ट डिविडेंड इनकम जो कि हमने हटा भी दी है, बाकी ग्रोथ परसेंटेज आउट परफॉर्मिंग है यहाँ पे। अब यहां पर देखना, ये आज के दिन की कैंडल है। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा है तो एक बार लेवल्स कमेंट बॉक्स में बता दो मैंने आपको क्या क्या बताए थे। मेरे ख्याल से 234 रहा होगा, 234 का बेस, और 245 मुझे रिजेक्शन याद है, 245 पर हमारा रिजेक्शन था। तो मुझे पर्सनल लगता है कि कल के दिन की ओपनिंग आपकी 237 के करीब अगर होती है कल के दिन की ओपनिंग, दैट मींस गैप ऑफ ओपनिंग, तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं कल के सेशन में 245 की तरफ जा सकते हैं। आज के सेशन में थोड़े बहुत बार मेरे पास बन रहे हैं लास्ट आवर में, अदरवाइज ये चार्ट आपको डिक्लाइनिंग फेज शो कर रहा है, ये चार्ट डिक्लाइनिंग फेज शो कर रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि भैया अगर मैं 234 के नीचे गिरा तो मैं आपको सीधा 228 की तरफ नजर आऊंगा, ये चार्ट इंडिकेट करता है। लेकिन रिजल्ट्स बढ़िया है तो उसका अगर इंपैक्ट कल के दिन आ रहा है तो आई बिलीव कि 237 पर हमारी ओपनिंग के साथ में हम 245 की तरफ कहीं ना कहीं नजर आ सकते हैं कल के रिजल्ट्स पे। ऑलराइट, रिजल्ट बहुत बढ़िया, मार्केट की सिचुएशन इस टाइम पर डेटोरिएट हुई है बहुत ज्यादा, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि टोटल 3 फैक्टर कल के दिन जो हमने वीडियो में डिस्कस करे हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा इंपैक्ट देते हैं, जिसमें से एक बड़ा फैक्टर कंपनी के रिजल्ट था पिछले 2 क्वार्टर से, और दूसरा बड़ा फैक्टर था आपका मार्केट। तीसरे फैक्टर को जानने के लिए कल का वीडियो जरूर देखना। ये थे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स, अच्छा जानने को मिला, सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।